अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग शुद्ध आत्मिक पथ प्रदर्शन। 15वें अध्याय के आरंभ में ही कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को एक शक्तिशाली वृक्ष के रूप में देखो। भारतीय संस्कृति में वृक्ष की बहुत महत्ता है। ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। ये साधारण वृक्ष से इसलिए भिन्न है, इसे अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं। अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं। इसे पीपल भी कहते हैं। वट वृक्ष भी पूज्य है। ये अश्वत्थ वृक्ष अमर है। इसकी पत्तियां वैदिक कथन है। पत्तियां पेड़ की रक्षा करती हैं, अतः इसे चंदमसी भी कहते हैं। वेद अर्थात ज्ञान। जो इस सत्य को जानता है वो वेद को समझता है। श्री कृष्ण ने स्वयं को गीता में अश्वत्थ वृक्षों में कहा है। जहाँ जहाँ संस्कृत है, वृक्षों की पवित्र दृष्टि से वहाँ देखा जाता है। वहाँ देवताओं का निवास माना गया है। वैदिक सभ्यता में हम वृक्षों के नीचे रहते व विद्या प्राप्त करते थे। जंगलों में आश्रम होते थे। वृक्षों के सानिध्य में शिक्षा होती थी। जंगलों का हमारी सभ्यता में बहुत स्थान है, जिसमें पीपल व वटवृक्ष की विशेष महत्ता है। वहाँ हमने दर्शन विकसित किया, अतः ये पवित्र हो गए। 6वीं सदी में बुद्ध ने वही ज्ञान प्राप्त किया तो महत्ता और बढ़ गई। तब से इसे बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। यूरोप में स्कैंडिनाविया बहुत महत्वपूर्ण है। वो उसे यज्ञाड्रासिल कहते हैं या ऐश वृक्ष कहते हैं। हमें जड़ों को ऊपर रखते हैं क्योंकि दर्शन उसकी पवित्रता संभालता है। क्योंकि दर्शन प्राप्त हुआ तो उसका प्रभाव संभल सका। प्रभाव दिखता है, कारण अदृश्य है। अतः इस अदृश्य संसार में कारण समय और आकाश से परे है, और समय और स्थान पाकर वो जुड़े एवं शक्तिशाली महान वृक्ष बन गए, जिसे संसार वृक्ष कहा गया। जब हम उसकी जड़ तक पहुँचते हैं तो उसे ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। दोनों रूप सही है, संसार वृक्ष व ब्रह्म वृक्ष। संसार वृक्ष ये है जहाँ हम रह रहे हैं, संपूर्ण प्रकृति, परंतु उसकी जड़ क्या है? इस तरह का प्रश्न वैज्ञानिक तथा दार्शनिक प्रकार से उठता है। भारत के प्राचीन विद्वान संतों ने दर्शन तत्व को आराधना व परंपरा से जोड़ा। जैसे एक वृक्ष का उदाहरण है जिस पर 2 चिड़ियाँ बैठी हैं, एक जीव या मानवीय आत्मा और दूसरा सत्य परमात्मा। मनुष्य आता है जाता है, पर ब्रह्मांड जहाँ का तहाँ रहता है। चिड़ियाँ आती जाती हैं, पर वृक्ष वहीं रहता है। खोजने वाले को महान ब्रह्मांड से अनेक प्रकार के बीज प्राप्त हुए। अव्यक्त, अविद्या, इच्छा, काम, कर्म, जड़ें फैली तो मन जो स्वयं ही ब्रह्मांड है, जिसमें ज्ञान और कर्म की शक्ति है, जिसका तना भिन्न भिन्न प्रकार के जीवात्माओं की देह है, जिसका सिंचन इच्छाओं के जल से होता है। इसमें कोमल कलियां, बुद्धि व अंग जिनमें चेतना है। उसकी पत्तियां श्रुति, ज्ञान, वेद, स्मृति, सामाजिक व धार्मिक नियम व कर्तव्य हैं। न्याय, विद्या, उपदेश उसके अत्यंत सुंदर पुष्प हैं, जिसमें बलिदान, दान, उदारता तथा अन्य कार्य हैं। उसके विभिन्न स्वाद हैं, जैसे सुख आनंद का अनुभव, दुख का अनुभव, अनेक प्रकार के फल हैं, जिसे चक्कर मनुष्य जीवित रहता है। जीवन के विभिन्न प्रकार, उसकी शाखाएं, प्रवृत्तियां हैं जो इच्छा के जल से प्लावित हैं। उस पर घोंसला बनाया चिड़ियों ने सत्य का, और फिर नीचे की ओर बढ़ते चले गए। उसमें प्रवाहित होती रहती ध्वनियाँ सुख व दुख की, क्योंकि प्रसन्नता व दर्द उठता रहता। परिणामतः गायन व वादन हुआ, हंसी मजाक, तालियां बजाना, हास्य, खिंचाव, रुदन, इस भाव से कि हमें अब छोड़ दीजिए। इस सांसारिक वृक्ष का स्वभाव में पत्तियों का सरसराहट बराबर है, क्योंकि इच्छाओं की वायु का व कर्म का वेग है। केवल मोह त्याग ही हथियार हैं जो ब्रह्मांड से हमारा जुड़ाव है और आत्मा का परिचय देता है। यही वेदांत ने हमें सिखलाया है। विज्ञान वेत्ताओं ने व महान ऋषियों ने
इस वृक्ष की जड़ों को खोजा और ब्रह्मांड को पाया जो शाश्वत है। ब्रह्मांड पवित्र व पावन है, इसी कारण हमें इसे संसार या ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। तभी हमें इसकी महानता का ज्ञान होता है।